स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सितंबर 2025 की मंथली करंट अफेयर सीरीज, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधे पहले प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ दोस्ती पहल शुरू करी है। पूछा जा सकता है कि दोस्ती पहल किस देश के संग भारत ने शुरू की है। और ऑप्शन है नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। सही जवाब है इसका ऑप्शन है नॉर्वे। नॉर्वे के साथ ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दोस्ती पहल की शुरुआत की है। नॉर्वे जो है इस बार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा है। भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। जैसे कि पहले अभी बताया मैंने, वो नॉर्वे है, ऑप्शन डी। आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर गुजरात। और सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसी इंडियन को जब भी किसी हायर ऑर्गेनाइजेशन का कोई निदेशक वगैरह बनाया जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन हैं शक्तिकांत दास, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, उर्जित पटेल या रघुराम राजन। और सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल। इन्हें ही आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। आईएमएफ का गठन हुआ था 1944 में। और क्रिस्टिना जॉर्जिया हैं इसकी एमडी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल अपने नाम किया। सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल या कोई मेडल नहीं या फिर गोल्ड मेडल। और सही जवाब है ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रोअर स्टार चैंपियन हमारे देश के नीरज चोपड़ा, इन्होंने 85.10 मीटर का थ्रो करके दूसरे स्थान पर रहे हैं और ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अच्छा, तो गोल्ड मेडल किसको प्राप्त हुआ है वो भी आपको याद रखना है। जर्मनी के जूलियन वेबर ने, जिन्होंने 91.51 मीटर भाला फेंका है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित सिंक फील्ड कप का खिताब किसने जीता। 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन से आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, हिकारू नाकुमुरा या वेस्टली सो। और सही जवाब है वेस्टली सो, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इस जो ये शतरंज की चैंपियनशिप है ये भी एक, इसमें जो है आर प्रज्ञानंद को सेकंड नंबर प्राप्त हुआ। हाल ही में जापान के किस द्वीप पर स्थित, पूछा जा रहा है किस द्वीप पर स्थित माउंट सिरमोई ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यानी माउंट सिरमोई किस द्वीप में स्थित है, जो कि जापान में है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्यूशो द्वीप। फसलों का त्यौहार नुआखाई फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आपने एकदम से याद रखना है, इसका जवाब देना है। ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, केरल या राजस्थान। और सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। यानी नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। हाल ही में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म यानी फॉसिल कहाँ पर प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर या फिर जैसलमेर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। जो ये फाइटोसोर जीवाश्म मिला है दोस्तों, इसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जा रही है। हैवी इंडस्ट्री और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी के कारण किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन है रूस। अगला क्वेश्चन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की SCO, इसका 25वां एडिशन हुआ था। ये किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन है भारत, रूस, चाइना या फिर कजाकिस्तान। और सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। SCO 2025 का 25वां एडिशन चीन में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 7 साल बाद चीन की यात्रा की। SCO में कुल मेंबर कंट्री पूछेगा तो आंसर होगा 10 मेंबर कंट्री और नवीनतम मेंबर इसका बेलारूस है। अगला प्रश्न है, अनुतिन चंद
वीराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा यह देश इस समय, और आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। और सही जवाब है ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड, आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? ऑप्शन से हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जिसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन है सतीश कुमार, वीके त्रिपाठी, अश्विनी वैष्णव या फिर जय वर्मा सिन्हा। और सही जवाब है ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार जो अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को अगले 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सितंबर में ये सेवानिवृत्त होने वाले थे, तो अगले सितंबर तक के लिए इनको एक कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। भारत के पहले टफल्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा या फिर गांधीनगर। और सही जवाब है ऑप्शन सी, नोएडा। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने इसमें किसको हराया है? नेपाल को। अगला प्रश्न है, एनजीओ किस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय एनजीओ को मिला है? उसका सही जवाब है एजुकेट गर्ल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का। एजुकेट गर्ल्स जो है एनजीओ, ये है एक राजस्थान में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था पूछा जाएगा तो 2007 में। इसने 30,000 से अधिक गाँवों में 2 मिलियन से अधिक लड़कियों को शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में लौटने में सहायता की है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में 10 महीने के बाद राजनीतिक संबंधों को सामान्य करते हुए भारत और किस देश ने एक दूसरे के वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं? और ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन या फिर कनाडा। और सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा के संग बीच में भारत की कड़वाहट शुरू हो गई थी, जिसके बाद जब नए यहाँ पर पीएम बने हैं उसके बाद से दोनों के संबंध सामान्य हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक चीज़ और बता दूं, इस समय भारत के तरफ से इसमें कौन राजदूत नियुक्त किया गया पूछेगा तो आंसर आएगा आपका दिनेश के पटनायक, कनाडा में भारत की तरफ से राजदूत। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया है? ये एआई टूल है इमेज के लिए, और उसका नाम है, किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है जेमिनी को? तो सब जानते हैं जेमिनी है गूगल की कंपनी। भारत सरकार द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए शुरू किया गया एआई आधारित अनुवादित मॉडल यानी एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन हैं आपके जनजातीय वाणी, ट्राइबल ट्रांसलेट, भाषांतरण या फिर आदिवाणी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, आदिवाणी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। और सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूछेगा कहाँ पर किया गया है, तो वो स्थान है नोएडा, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न है, आगामी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सितंबर का करंट अफेयर है। अभी आप जानते हैं कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है और इसमें भारत ने विजय हासिल करी है। उप विजेता उसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है, लेकिन फिर भी उससे पहले के जो भी क्वेश्चन है सितंबर माह के, वो हम कवर कर रहे हैं ताकि हम पूरा साल भर का करंट अफेयर धीरे धीरे कवर करें और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो इस समय जब क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की थी? और वो जवाब है ऑप्शन सी, गूगल। आईसीसी का गठन वर्ष पूछेगा तो आईसीसी का गठन वर्ष हुआ है 1909 में, और मुख्यालय पूछेगा तो आपका है दुबई में। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2025 से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 की मासिक सहायता देने के लिए किस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मंथली प्राप्त होता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश
किसे बताया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है और इसमें एशिया के ऊपर फोकस किया गया है। एशिया के सबसे सुरक्षित देश कौन है? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, आइसलैंड या फिर जापान। और सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश है। यह सूचकांक दुनिया भर में, वैसे इस सूचकांक में जो सिंगापुर का जो वर्ल्ड लेवल पर स्थान है वो छठा है। ठीक है, सिंगापुर को 2025 के सूचकांक में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है पूछेगा तो छठवां, जो कि इसे दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल करता है। एशिया में इसका स्थान है पहला, क्योंकि एशिया के टॉप 10 में, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 में एकमात्र एशिया का यह एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन है और भारत का इसमें क्या स्थान रहा है? और सही जवाब है आइसलैंड। और भारत का इसमें स्थान रहा है 151वां। 2 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। भारत का स्थान है इसमें 115वां। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांत देश का नाम आएगा तो आंसर आपको देना है आइसलैंड। और भारत का स्थान पूछेगा तो 115वां। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एशिया में नंबर 1 पे कौन है, तो सिंगापुर। और सिंगापुर की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है पीस इंडेक्स में? छठी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 सितंबर से 7 सितंबर, 15 अगस्त से 21 अगस्त, 15 सितंबर से 21 सितंबर या फिर 1 सितंबर से 14 सितंबर। और सही जवाब है ऑप्शन है 1 से 7 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को कौन सा प्रमुख उपहार यानी गिफ्ट भेंट किया? ऑप्शन है लकड़ी की नक्काशी, खादी के कपड़े, कलाकारी पेंटिंग या मून स्टोल बाउल सेट और पश्मीना शॉल। और सही जवाब है ऑप्शन डी। पीएम मोदी ने मून स्टोन बाउल सेट, जिसमें मकराना संगमरमर राजस्थान से लगाया गया था, और पश्मीना शॉल कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। इन्हें जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को गिफ्ट में किया है, गिफ्ट दिया है। ठीक है, हाल में 1 सितंबर 2025 को किस नगर हर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था? किस देश में 6.0 का भूकंप आया था? और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नागर हर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? और आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार। और सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। इसमें जो है 10,000 रुपया मासिक यानी मंथली जो है हर महिला को मिल रहा है। ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार ने करी है और इसकी शुरुआत की है 29 अगस्त 2025 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करता कौन देश होगा और कौन सा शहर होगा? दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत के दिल्ली में इस बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी होगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लॉन्च किए गए देश की पहली स्वदेश निर्मित चिप विक्रम में, चिप है ये, ठीक है, चिप में इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कितने बिट का है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 32 बिट नैनो प्रोसेसर। यह पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है, जिसे रॉकेट में इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाएगा। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस जो कि आज का हॉट टॉपिक है, इसके इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर कौन सा देश बना हुआ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जर्मनी या फिर आयरलैंड। और सही जवाब है ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरे साल इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत के स्थान अगर इसमें पूछेगा तो भारत है 42वें नंबर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया, वो किस टीम से संबंधित हैं? और इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ब्रेन को खाने वाला अमीबा यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा निग्लेरिया फाउलरी, इसके संक्रमण के दुर्लभ मामले हाल ही में किस भारतीय राज्य में दर्ज किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। ब्रेन को खाने वाले इस घातक अमीबा के दुर्लभ मामले केरल के कोकोट और मलकपुर जिले में रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास
जिसका 14वां संस्करण हुआ था वो किस भारतीय शहर में हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच जो मैत्री अभ्यास है 14वां संस्करण वो हुआ है इस बार अमरोई में, मेघालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी ने इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया और इस मौके पर कौन सी नई पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 65वां। इस बार एनसीईआरटी ने बनाया है अपना 65वां स्थापना दिवस। इस मौके पर उसने बाल दीक्षा टीवी, बालिका टीवी और दीक्षा 2.0 जैसे प्रोग्राम्स को शुरू किया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड ग्राहकों को अपने खर्चों को आसानी से समान मासिक किस्तों यानी कि ईएमआई में बदलने की सुविधा देता है या फिर पूरा भुगतान करने का विकल्प भी देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यूएई में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यूएई में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर दीपक मित्तल। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो कि 21वां एडिशन है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए अलास्का। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट किस राज्य में गठित किया गया? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर बिहार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी बिहार। बिहार में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है, जिससे कि किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं का रियल टाइम पर अपडेट मिल सके। अगला प्रश्न है, कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल की शुरुआत किस शहर में की गई है? और इसका सही और ऑप्शन देख लीजिए, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर पुणे। और सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। इसका उद्देश्य है इनोवेशन को बढ़ाकर 2030 तक कृषि निर्यात को हमें पहुंचाना है $50 अरब डॉलर तक। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 44वां क्वेश्चन है, कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? और आपके ऑप्शन हैं अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के छात्रों को प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया जिन्हें कलर ब्लाइंड बच्चों के लिए आसान मॉडल बनाया था? कौन सा अवार्ड है? क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड। और आपके ऑप्शन हैं तेजस्वी मनोज, आहान रितेश प्रजापति, यूनुस अहमद या प्रणव वेंकटेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी आहान रितेश प्रजापति। उन्होंने 17 साल की उम्र में कलर ब्लाइंड बच्चों के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया है जो किताबों में बनी तस्वीरों और नक्शों को पहचानने में उनके लिए मददगार साबित होगा। किस देश के छात्रों को 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए भारत 1000 ई छात्रवृत्ति की जा रहा है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा देते हैं, किस देश के छात्रों को 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए भारत 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश करने जा रहा है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान। किस दिन उज्बेकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? और सही जवाब है आपका 1 सितंबर। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर किसके सम्मान में मनाया जाता है? और ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। डीजीसीए में सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन हैं एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विस, विस्तारा एयरलाइंस, स्पाइसजेट या फिर इंडिगो एयरलाइंस। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है एयर इंडिया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन बना है? G7 जो है देश की G7 कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? G7 है आपके 7 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर डेवलप्ड माने जाते हैं।
उनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस G7 देशों में से एक पहला ऐसा देश है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता प्रदान की है। यूएई में आयोजित पहला फजरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रणव वेंकटेश। अगला प्रश्न, एक सींग वाले गैंडों की तस्करी और उसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए असम ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शिवा या फिर ऑपरेशन राहत? और सही जवाब है ऑपरेशन फाल्कन, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2025 में लगातार 7वें साल कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग बताता है। इसमें हमें पता लगाना है कौन सा संस्थान इस बार भी शीर्ष पर रहा। और सही जवाब है IIT मद्रास। किस देश ने ओफेक 19 नाम का एक नया जासूस सैटेलाइट लॉन्च किया है? ओफेक 19 लॉन्च किया है आपका इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई? इसकी खासियत यह है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। ऑप्शन है मुंबई, पेरिस, लिवरपूल, न्यूयॉर्क। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लिवरपूल, जो कि UK में है। नवगठित विश्व मुक्केबाजी द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत UK के लिवरपूल में हुई है, जहां पर पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित की जा रही है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा इस बार का, बुक है मदर मैरी कम्स टू मी किस राइटर की बुक है? ऑप्शन हैं रुधंती राय, बानू मुश्ताक या सलमान रश्दी या फिर चेतन भगत। और सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुधंती रॉय, फेमस राइटर। हाल ही में किस भारतीय लेग स्पिनर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 तीनों से संन्यास ले लिया? उनका कैरियर 25 वर्षों तक चला। ऑप्शन हैं आपके रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला या फिर अमित मिश्रा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, अमित मिश्रा। लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उनका 25 वर्षों का कैरियर सचिन तेंदुलकर के 24 साल के कैरियर से भी अधिक रहा। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल द वल्चर नेटवर्क किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, असम, केरल और गुजरात। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, असम। असम की एक संस्था के द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के साथ मिलकर इसे विकसित किया जा रहा है इस पोर्टल को। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय भाषाओं में जानकारी देकर जो समुदाय हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्हें गिद्धों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सितंबर 2025 में खान सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ माइंस के रूप में किस IAS अधिकारी की नियुक्ति की गई है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पीयूष गोयल, जो कि मंत्री भी रहे हैं। बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रोफेसर VK गोक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आनंदवी पाटिल, सीमा सिमी बहोस या तेजस्वी मनोज या फिर आलिया भट्ट। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंदी V पाटिल, जो कि बाल साहित्य की रचनाकार हैं। इसके लिए उन्हें 7 सितंबर को भोर में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 91 वर्ष की उम्र में निधन हुए, इनका मृत्यु हो गई है जॉर्जिया अरमानी की, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही जवाब है आपका मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जिया अरमानी, जो कि इटली के थे। ठीक है, अरमानी सूट्स वगैरह आपने सुने होंगे, तो इनका फैशन वगैरह में इनका काफ़ी नाम है। अगला प्रश्न जो कि 67वां क्वेश्चन है, तेज़ी से बढ़ते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 67वां यानी 27वां सारस आजीविका मेला, जो कि 5 सितंबर से 22 सितंबर तक चला, कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर जयपुर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है दिल्ली। यह मेला राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था लखपति दीदी का निर्माण। इसमें 400 से अधिक SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भाग लिया था। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में जो राजगीर जगह है ना दोस्तों, वहाँ पर जो है
बिहार के राजगीर जिला में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना, जिसे पेट्रोलिंग प्रोजेक्ट बोलेंगे, का समर्थन किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को किस राज्य में तूतीकोरिन पोर्ट पर हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और साथ में एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने भी किया है जो कि भारत देश में आए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर इस फेज 2 का उद्घाटन किया। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? और ऑप्शन है आपका डी, सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग। ठीक है, इनका नाम क्या है? लॉरेंस वेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया पुरुष हॉकी कप का विजेता कौन रहा? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भारत। भारत ने इसमें किसको हराया था? एशिया पुरुष हॉकी कप में साउथ कोरिया को, और खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का लक्ष्य भारत के दलहन यानी पल्स उत्पादन को कब तक दोगुना करने का है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2047। डेविड लेमी चर्चा में बने हैं। डेविड लेमी को हाल ही में किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? केर स्टारमर। पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। किस देश के प्रधानमंत्री शिगोरू इशिबा ने लगातार चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये थे जापान के पीएम शिगेरू इशिबा जो थे जापान के प्रधानमंत्री थे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस समय जापान की पीएम बनी है पहली। जापान की पीएम कौन है आपको बताना है। आपको एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि वे जापान की पहली महिला पीएम है। आपका इसका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है, 2025 में इबोला का 16वां प्रकोप कहाँ पर दर्ज किया गया? और सही जवाब है आपका कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। अगला प्रश्न है, वेनिस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज जेट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? किसमें? वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा रॉय। अन्नपूर्णा रॉय को उनकी फीचर फिल्म है सॉन्ग ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए यह अवार्ड मिला। अन्नपूर्णा रॉय 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यह पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑरेंज जेट श्रेणी में जीता है, जो कि नए ट्रेंड्स और प्रतिभाओं को सामने लाता है। अगला प्रश्न कौन है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं जिन्होंने पेंटोकतान सिनावात्रा जो कि युवा पीएम थी वहाँ की का स्थान लिया है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनुतिन चार्नवीराकुल। ये थाईलैंड के नए पीएम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था थाईलैंड इस समय। अगला प्रश्न है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश। और सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पहले नंबर पे था मिजोरम, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे त्रिपुरा। पूछा जाएगा कि अगला कौन बना, तो वो है हिमाचल, ऑप्शन डी। किस देश ने अपने रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर युद्ध विभाग रखने का आदेश जारी किया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ वार? आपके ऑप्शन हैं रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। और सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा करी है कि अब हमारे देश का जो सैनिक विभाग है यानी कि जो रक्षा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसे जाना जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम से। शुरुआत में इसका नाम युद्ध विभाग ही हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किया गया था। चर्चाओं में बने हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप अपने फैसलों के कारण। अगला क्वेश्चन है, 28वें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस बार जो 28वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? ऑपरेशन सिंदूर चर्चाओं में था, उस पर एक बुक आई है, इस बुक के राइटर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन हैं KJS ढिल्लो, मिलिंद सोमेन, पीयूष गोयल या फिर अनुपम खेर, और सही जवाब है ऑप्शन है KJS ढिल्लो। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट इस बार बनेगा 100%। और आपके ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, बी सुदर्शन रेड्डी, CP राधाकृष्णन और अजय कुमार बिश्नोई, और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन। ये भी पूछा जाएगा कि CP राधाकृष्णन ने किसके विरुद्ध यह विजय हासिल करी, यानी उन्होंने किसको हराया था या उनके अपोजिट में कौन कैंडिडेट था, और उसका नाम है B सुदर्शन रेड्डी। अच्छा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि CP राधाकृष्णन इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? CP राधाकृष्णन थे इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो ये भी क्वेश्चंस का पार्ट बनता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी राष्ट्रपति में, अच्छा एक चीज़ और बताइए, इससे पहले कौन उपराष्ट्रपति था हमारे देश का? उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया PM नियुक्ति किया है? फ्रांस के नए PM का नाम बताना है, फ्रांस के नए PM, और सही जवाब है आपका ऑप्शन है सेबेस्टियन लेक्रानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? और उसका सही जवाब है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? सूरीनाम, ब्राज़ील, वेनेजुएला या फिर गुयाना, और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी गुयाना। 21वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि होगा 2026 में, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम का पार्ट बनता है, तो G20 पर एकदम फोकस रहिए। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका नेक्स्ट ईयर जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2023 में भारत ने G20 की मेज़बानी करी थी, 2024 में करी थी ब्राज़ील ने, 2025 वाला कर रहा है साउथ अफ्रीका, 2026 वाला करेगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशा मुक्त अभियान जिसे बोला गया नमो युवा रन अभियान, इसका राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी मिलिंद सोमेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के गोलघाट में देश की पहली बंबू आधारित बायो रिफाइनरी किया उद्घाटन किया है? किस राज्य में? और यह है, इसका आंसर है ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा मछली का निर्यात करने के निर्णय के कारण यह चर्चा में रही। हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय सुर्खियों में बनी हुई थी। ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, म्यांमार या बांग्लादेश, और सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हिल्सा मछली जो कि वहाँ की राष्ट्रीय मछली है, इसे एलिस भी कहा जाता है। दुनिया की लगभग 70% हिल्सा मछली बांग्लादेश में पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि हिल्सा क्या है, तो हिल्सा एक मछली है जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली के रूप में विख्यात है। पूरी दुनिया से सिरेमिक कचरे से बना हुआ अनोखी दुनिया नामक पहला पार्क भारत के किस राज्य में बनाया गया है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन है बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर में यह बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कर दिए हैं अब तक 100 क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसका जवाब अपने को कमेंट बॉक्स में देना है। अभी देखिए अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करते रहिए, अपनी पढ़ाई को चेक करते रहिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन है दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंगा मिला है, वो किस भारतीय शहर में मिला है? ऑप्शन है कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई, और सही जवाब है ऑप्शन डी चेन्नई। इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव इस साल दिसंबर से जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला सूर्योदय महोत्सव है तो इम्पोर्टेंट है, और सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना GRD यानी कि ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध का उद्घाटन किस देश में
किया गया है? उसका सही जवाब है ए इथियोपिया। वहाँ पर ये पूरा लिखा नहीं आएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा GERD का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो आपको ऑप्शंस ए पे सही टिक लगाना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, अजय कुमार बिश्नोई, इंजेती श्रीनिवास या फिर पराग जैन। और सही जवाब है आपका इंजेती श्रीनिवास। वेरी इंपॉर्टेंट है, NSE की गठन हुआ था आपका 1992 में। इसका मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है आनंदी बी पाटिल, अलीना खान, ईगा स्वीटेग या फिर तेजस्वी मनोज। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी तेजस्वी मनोज। भारतीय अमेरिकी हैं ये। तेजस्वी मनोज को वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए उन्होंने स्टील्ड सीनियर्स नाम की एक वेबसाइट उन्होंने विकसित की है, जिसके थ्रू उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तेजस्वी मनोज। जोनास गेहर स्टोर किस यूरोपियन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर स्वीडन। और सही जवाब है आपका नॉर्वे चर्चाओं में है। क्वेश्चन नंबर 107, डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और सही जवाब है आपका अनुपम खेर, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं। भारत में आयोजित होने वाले वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के लिए ICC ने किस अभियान की शुरुआत की? और ऑप्शन हैं ए विल टू विन, बी ब्रिंग इट होम या पावर ऑफ प्ले या फिर वुमेन फर्स्ट। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है विल टू विन। यह कैंपेन चलाया गया था ICC के द्वारा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ से लॉन्च किया गया है? कभी कभी पूछा भी जाता है कि आदि संस्कृति क्या है, तो आपको बताना है कि यह डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है, जो कि दुनिया में पहला है। और ये कहाँ पर है? भोपाल, रांची, भुवनेश्वर या फिर दिल्ली। और सही जवाब है आपका राजधानी दिल्ली में। इसका उद्देश्य जो है आदिवासी कला रूपों को संरक्षित करना और आदिवासी समुदायों को दुनिया से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश में 27 वर्ष से अधिक साल की सज़ा सुनाई गई है किसी राष्ट्रपति को। उस राष्ट्रपति का नाम है जे बोल्सोनारो। ये किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, मैक्सिको। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी ब्राज़ील। वो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, IIM अहमदाबाद ने भारत के बाहर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है। IIM अहमदाबाद ने, वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं दुबई, जंजीबार, सिंगापुर या अबू धाबी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है दुबई। इसमें जो है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्टिसिपेट किया था और दुबई के क्राउन प्रिंस ने। अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच कहाँ स्थापित किया? अभी इससे पहले हमने IIM पढ़ा, अब है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने कहाँ पर भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित की है? ऑप्शन है सिंगापुर, अबू धाबी या फिर दुबई या फिर जंजीबार। और सही जवाब ऑप्शन बी अबू धाबी। 15वें उपराष्ट्रपति बनने के बाद CP राधाकृष्णन का स्थान लेते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन हैं CP राधाकृष्णन को ही, या B सुदर्शन रेड्डी, या आचार्य देवव्रत या फिर मनोज सिन्हा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत इस समय हैं गुजरात के राज्यपाल। अब इन्हीं को जो है महाराष्ट्र का राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। यह व्यवस्था अगर संविधान में जाएंगे तो किस में आती है? संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत मान्य है। उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच कितने $1 मिलियन से अधिक का लोन का समझौता हुआ है? ऑप्शन है $100 मिलियन, $110 मिलियन या $150 मिलियन या फिर $126 मिलियन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन टी, $126 मिलियन। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत के बीच $126 मिलियन के अधिक का लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ADB का मुख्यालय पूछ सकता है, तो ADB का मुख्यालय है आपका मनीला, फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को किस शहर से रवाना किया? ऑप्शन हैं कोच्चि, मुंबई, गोवा या फिर चेन्नई। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मुंबई। यह अभियान मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लॉन्च किया गया था। यह दुनिया की ऐसी पहली
नौकायन प्रक्रिया है जिसमें जल, थल और वायु सेना की केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, सुशीला कार्की। किस शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन से देखिए, सांची, उदयपुर, श्रीनगर या फिर कोटा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। उदयपुर को हम किस नाम से भी जानते हैं? सिटी ऑफ लेक नाम से। अगला प्रश्न है, आभूषण व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए सजेक्स SAJEX 2025 ज्वेलरी एक्सपोर्टेशन की शुरुआत किस शहर से की गई है? और सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, जिद्दा, सऊदी अरब। कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है? ऑप्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, नमो भारत या फिर तेजस एक्सप्रेस। और सही जवाब है ऑप्शन सी, नमो भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 5 सितंबर या फिर 14 नवंबर। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जनवरी। दोस्तों ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है कि नेशनल पूछ रहा है या इंटरनेशनल। यहाँ पर पूछा गया इंटरनेशनल हिंदी डे, जो कि मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस। ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से याद करिए। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। ऑप्शन हैं 10 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर। और सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे ओजोन लेयर के संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया? यानी कि किस राज्य में पहली बार रेल नेटवर्क बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने मलेरिया के लिए अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की घोषणा करी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है कोविशील्ड, एडफॉल्सीवैक्स, मलावीवैक्स या फिर कोवैक्सीन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, एडफॉल्सीवैक्स। ये ICMR और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, गोवा। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ये कब मनाया जाता है? पूछा जा सकता है आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे याद रखना है आपको, 23 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी याद रखना है कि ज्ञान भारतम पोर्टल ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या है, तो आपको याद रखना है प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने के लिए यह पोर्टल बना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कर लिए हैं अभी तक 125 क्वेश्चन, जो कि सितंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके की सीरीज़ अभी मंथली सीरीज़ हमारी चालू है। मंथली सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे पूरी जनवरी से लेके सितंबर तक का, अक्टूबर तक का पूरा सीरीज़ आएगी। अक्टूबर की सीरीज़ पहले ही आ चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसे देखिए। इसके अलावा हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ भी आ रही है। आपको हर एक टॉपिक के लिए आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगे। हर एक टॉपिक को पढ़िए, अपने MCQs में अपने आंसर दीजिए और लास्ट में कितना स्कोर आप कर रहे हैं वो भी नोट करिए। बार बार वीडियोस को देखिए, बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें और सफल हो सकें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।